नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आज विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। 5 राज्य के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होने वाला है। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है। तेलंगाना और मिजोरम में भी देखिए चुनाव होने हैं। तो 5 राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। आज दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएगा कि आखिर इन राज्यों में चुनाव की तारीखें क्या रहेंगी। इस साल देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनाव से पहले 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इनमें से 3 राज्य ऐसे हैं जो हिंदी बेल्ट में आते हैं और इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल है। इसके अलावा दक्षिण भारत के तेलंगाना में भी चुनावी टक्कर देखने को मिलने वाली है। पूर्वोत्तर भारत के मिजोरम को भी चुनाव के लिहाज से अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये पूर्वी भारत में वोटर्स की पसंद को बताएगा। बता दें कि 40 सदस्य वाली मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल दिसंबर में खत्म हो रहा है, जबकि 90 सदस्य वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा का कार्यकाल जनवरी में खत्म हो जाएगा। 230 सदस्य वाली मध्य प्रदेश विधानसभा और 200 सदस्यों वाली राजस्थान विधानसभा और 119 सदस्यों वाली तेलंगाना विधानसभा का कार्यकाल भी जनवरी में ही खत्म हो रहा है। हमारे साथ एडिटर आशिफ इकबाल जी जुड़े हुए हैं, साथ ही छवि अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आशिफ जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे, सेमीफाइनल की डेट शीट आज दोपहर 12 बजे आ सकती है। देखिए जिस तरह की तैयारी हम लोगों ने कर रखी है और तमाम न्यूज इंडिया के सभी संवाददाता, जो अभी आपने भी कहा कि छवि भी जुड़ी हुई है, और सभी संवाददाता इस वक्त ग्राउंड पे है, लगातार तमाम पल पल की खबरें अपडेट कर रहे हैं, खबरें ले रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमने भी तैयारी कर रखी है चुनाव आयोग की तरह, क्योंकि चुनाव आयोग ये आज अमली जामा पहनाने जा रहा है, लेकिन हमने उससे पहले ही अमली जामा पहना दिया था, क्योंकि हमें ये मालूम था कि बहुत जल्द चुनाव की घोषणा हो सकती है। चारों 2-3 चीजें बहुत अहम है जो जानना जरूरी है और समझना, और खासतौर पे अपने दर्शकों को समझाना जरूरी है। क्योंकि आप समझिए कि ये 5 राज्यों के चुनाव क्यों बेहद अहम है, क्योंकि ये आपने ठीक कहा कि सेमीफाइनल है, और सेमीफाइनल में जिस तरीके से ये तमाम जो भी रिजल्ट आते हैं, जो भी नतीजे आएंगे, वो सब कुछ फाइनल को इफेक्ट करेंगे। ये तयशुदा है, क्योंकि इसके बाद कोई बड़ा चुनाव नहीं है और ये सबसे बड़े चुनाव है, सबसे बड़े अहम राज्य हैं। मध्य प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, मिजोरम और तेलंगाना की बात कर लें, ये बहुत अहम है। आपको एक बात और अहम जानकारी दे दूं कि ये 5 राज्यों में 2 राज्य ऐसे हैं जहां पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या है। ये सुनकर आपकी खुशी भी होगी, आपको भी अच्छा लगेगा, लेकिन ये है वो छत्तीसगढ़ और मिजोरम, ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या है। अगर हम पॉलिटिकल अलाइनमेंट की बात कर लें तो ये देखिए बेहद अहम है, क्योंकि सबको पता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है, और मिजोरम में मिलीजुली सरकार है। तो देखिए साफ तौर पे है कि सबको पता है कि इस बार के जो चुनाव है बेहद अहम जो है वो बड़े राज्यों के चुनाव होंगे, और इसमें कहीं दो मत नहीं है कि बड़े राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की तैयारी भी बहुत अहम तरीके से चुनाव आयोग ने कर रखी है, क्योंकि साफ तौर पे जो 200 सीटें और 230 सीटों का अनुमान है, उनको वो एक फेज में कराना तो जरूर चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक फेज में हो, लेकिन उसके लिए पूरी तैयारी मुस्तैदी से करनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ के चुनाव 2 फेज में होंगे पिछली बार की तरह, क्योंकि छत्तीसगढ़ के चुनाव 2 फेज में इसलिए होने हैं क्योंकि वहां नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जिसको 2 फेज में बांटा जाएगा और 2 फेज में उसके चुनाव होंगे। पिछली बार की तरह इस बार भी 2 ही फेज में होने हैं। मिजोरम और अगर तेलंगाना की बात करें तो वो 1 फेज में चुनाव होने हैं। उसी तरीके से अगर हम जिस तैयारियों की बात कर लें, चुनावी राजनीति की बात कर लें, तो देखिए साफ तौर पे चारुल, आपने बहुत ग्राउंड रिपोर्ट किया है, तमाम चीजों को जाना है, छवि लगातार ग्राउंड में बनी रहती है, और हमारे तमाम संवाददाता जो ग्राउंड जीरो के हीरो हैं वो भी ग्राउंड में बने रहते हैं। तो एक बेहद अहम बात ये भी है कि मध्य प्रदेश के जो चुनावी बयारबारी है, या चुनाव कह ले कि चुनाव में जो आमने सामने की बात है, वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की है, और इसीलिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है वहां पे मध्य प्रदेश में अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने में। बीजेपी ने अपने कई सारे केंद्रीय मंत्रियों को भेज दिया। और आज एक अहम जानकारी और दे दूं चारुल, कि आज इस वक्त जैसे ही हम ये सुबह के 10 बजेंगे, 10 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में CWC है,
कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है जो बेहद अहम होती है, और इसमें जो बाकी राज्यों के चुनाव है और चुनाव में जो प्रत्याशी होंगे उनके चयन पे भी आखिरी मुहर लग जाएगी। तो मध्य प्रदेश की तरफ देखना होगा कि मध्य प्रदेश की तरह क्या बीजेपी राजस्थान में भी अपने बड़े बड़े और कद्दावर चेहरों को मौका देगी। अभी तक कांग्रेस ने कोई लिस्ट जारी नहीं की है, इसलिए ये उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं कि कांग्रेस के पास मौका होगा उन तमाम चीजों को तोड़ निकालने का, और उनके लिए बेहद बेहतर तरीके से कि उनका उम्मीदवार कौन कितना भारी होगा। क्योंकि अल्टीमेटली आप भी जानती हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे विधानसभा चुनाव कवर किए हैं, लोकसभा कवर किए हैं, कि ग्राउंड पे यही अल्टीमेट लास्ट ऑप्शन यही जाता है कि उम्मीदवार कौन कौन होंगे और कौन कौन से उम्मीदवार फाइनल स्टेज में पहुंचेंगे और कौन चुनाव लड़ रहे होंगे, किनके पास सिंबल होगा। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ से अनाउंसमेंट होता है और बाद में सिंबल काट दिया जाता है, दूसरे किसी को सिंबल मिल जाता है। तो आखिरी चुनाव तक, चुनावी प्रक्रिया तक कौन आप कहिए कि सिंबल लेके जाता है, ये बहुत अहम है। दूसरी तरफ अगर हम चुनाव की तैयारियों की बात करें तो चारू मैं बताऊं कि लगातार बैठकों का दौर था, लगातार हमारे तमाम ग्राउंड जीरो के हीरो ने भी बताया ये खबर कि ग्राउंड पे चुनाव आयोग किसी भी तरीके से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और इस पे आपको मालूम होगा कि अभी हाल फिलहाल में भी कई सारी बैठकें हर राज्य के चुनाव आयोग से की गई है, भारतीय चुनाव आयोग की, और वो वहां पे डेलीगेशन जाता है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, मिजोरम हो, वहां के तमाम ग्राउंड रिपोर्ट वो लोग इकट्ठा करते हैं और उसके बाद फिर जाके कहीं उस पर फाइनल आउटकम निकलता है। और ये इसकी बात आपको पता होगी, 5 दिन पहले ही राजस्थान के चुनाव आयोग ने, राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग ने उसको तैयारी की, तैयारियों का अमली जामा पहनाया और उन्होंने कहा कि अब हम तैयार हैं, चुनाव किसी भी समय हो सकता है। और एक बात और खास है कि आज ही चुनाव आयोग ने घोषणा करनी है और आज से ही, ज्यादातर उम्मीद है कि आज से ही आचार संहिता लागू भी हो जाएगा और तमाम नियम कानून कायदे भी बताए जाएंगे। इस पर एक बात जो बेहद अहम है चारुल, कि वो कहा जा रहा है चुनाव आयोग मसल्स पावर पे कंट्रोल करने के लिए, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, कि मसल्स पावर पे कंट्रोल करने के लिए अपने नियम कानून को और सख्त कर सकता है और उसका पालन कराने के लिए तमाम लोगों को बहुत कड़ी कड़ी हिदायत भी दी जा सकती है। उनको साफ तौर पे पहले ही कहा जा सकता है कि आपको किस तरीके से चुनाव आयोग के दायरे में रह के आपको चुनाव लड़ना है। चारुल जी बिल्कुल, अब यही सबसे अहम चीज़ है कि 12 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होना है। अनिल पुसदकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टेट हेड है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के। अनिल जी, आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, जाहिर सी बात है चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लग जाएगी, और खासकर अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर ले तो बीजेपी ने एक तरह से अपनी रणनीति बदली है और कांग्रेस की इस बीच आज बैठक होनी है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कितने तैयार हैं इन चुनावों के लिए? देखिए चारुल, सभी को इंतजार है कि चुनाव आयोग तिथियों की घोषणा करे और सब इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा फर्क है। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति जो है वो मध्य प्रदेश से अलग है। यहाँ वनांचल बहुत है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र बहुत है और विकास के तमाम दावों के बावजूद बहुत से पोलिंग सेंटर जो है वो पहुंच विहीन है। तो इसलिए यहाँ 2 चरणों में चुनाव होना है। जैसा आसिफ ने बताया, यहाँ 2 चरणों में ही चुनाव संभव है, यहाँ एक चरण में चुनाव संभव नहीं है। मध्य प्रदेश में जरूर एक चरण में चुनाव होंगे। उसके पहले इलेक्शन कमीशन अपनी पूरी तैयारी कर चुका है। उन्होंने जो प्रशासनिक जो सर्जरी करनी है इलेक्शन कमीशन ने वो भी कर चुका है। जहाँ 3-3 साल से जमे जो सरकार के पसंदीदा अफसर है उनको भी हटा चुके हैं और चुनाव के लिए अब दोनों राज्य क्या पूरा जो 5 राज्य तैयार है। मध्य प्रदेश में जरूर कांग्रेस ने अभी तक कोई सूची, मध्य प्रदेश का राजस्थान और कहीं कोई सूची जारी नहीं कर पाई है कांग्रेस अंतरकलह में उलझी हुई है। लेकिन अब जो है कांग्रेस जो है वो आगे बढ़कर जो है वो कोशिश कर रही है कि इस बार जो है आज जो CWC की बैठक है, इलेक्शन कमेटी की बैठक है, तो आज कोई न कोई एक सूची जारी हो जाए ताकि जो हेलो जी अनिल जी सुन पा रहे हैं हम। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इस बार जो है वो आज जो है किसी तरह एक सूची जारी हो जाए तो वो भी उनके भी चुनाव उम्मीदवार जो है चुनाव मैदान में उतर सके और एक माहौल बना सके। अभी तक जो है बीजेपी ने ही सूची जारी की है और बीजेपी मध्य प्रदेश में 2 सूची जारी कर चुकी है, छत्तीसगढ़ में 1 सूची जारी कर चुकी है। बीजेपी की तो एक फर्जी सूची यहाँ वायरल हुई थी जिसके कारण यहाँ बीजेपी में बवाल मचा हुआ है। तो अब समझ लीजिए आज से जो है जो आपने कहा सेमीफाइनल मैच आज से शुरू हो जाएगा जैसे ही चुनाव तारीखों की घोषणा होगी। जी चारों अनिल, एक अहम जानकारी हमारे तमाम दर्शकों से आप साझा कीजिए कि छत्तीसगढ़ में 2 फेज में जो चुनाव होने हैं वो आखिर कौन से ऐसे बड़े कारण हैं जो 2 फेज में चुनाव हो रहे हैं जबकि राज्य बहुत छोटा है। और ये भी बताइए कि कितने विधानसभा सीट हैं जो नक्सल प्रभावित हैं
जिसकी वजह से ये फैसला चुनाव आयोग को लेना पड़ रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति को आप बेहतर समझते हैं, ग्राउंड पे रहते हैं और तमाम चीजों को आप कवर भी करते हैं। जरा बताओ कि आखिर क्या वजह है कि क्यों चुनाव आयोग को यह फैसला लेना पड़ रहा है कि छोटे राज्य का चुनाव 2 फेज में कराना पड़ रहा है? कितनी सीटें ऐसी हैं जो प्रभावित करती हैं नक्सल प्रभावित इलाकों? देखिए, ऐसे छत्तीसगढ़ को छोटा राज्य कहा जरूर जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ उतना छोटा नहीं है जितना छोटा समझा जाता है। जो बस्तर है, जो अविभाजित बस्तर जिला है, तभी पहले जनरल नॉलेज में सवाल होता था कि देश का ऐसा कौन सा जिला है जो एक राज्य से बड़ा है। केरल राज्य से जो है बस्तर जिला अविभाजित वो बड़ा है, और बस्तर ही जो है बहुत घोर नक्सल प्रभावित एरिया है। और बस्तर एकदम आप जो मानेंगे कि ऐसा अद्भुत सौंदर्य आपको कहीं मिलेगा नहीं है। पूरी वादियां जो है जंगल ही जंगल, पहाड़ी पहाड़, लोहे के पहाड़, और साल के जंगल भी जो है शायद कहीं और नहीं मिलते, लेकिन छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। तो वो राजस्थान के हमारे 2 कद्दावर और 2 सजग रिपोर्टर हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, लगातार वो लोग ग्राउंड पे रहते हैं। चारुल इसको बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं कि अगर आप पहाड़ की बात करते हैं, मरुधरा की बात करते हैं, तो मरुधरा को बहुत बेहतर समझने वाले छवि अवस्थी और दीपक चावला दोनों हमारे साथ हैं। चारुल, आप तमाम लोगों सवाल ले सकती हैं। मेरे सवाल का जवाब खत्म हो जाए तो उसके बाद अनिल एक बार जरा और समझा दीजिए कि कितनी सीटों पर, मेरे सवाल को समझिए, और दर्शक जानना चाहते हैं कितनी ऐसी विधानसभा की सीटें हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, जिसकी वजह से ये चुनाव आयोग को फैसला लेना पड़ता है कि वहां 2 राज्यों में 2 फेज में चुनाव हो। देखिए आसिफ, आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन जब जो नक्सल का भी जो अब आज जो नक्सल है, नक्सल मूवमेंट है, उसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर कॉर्नर कर दिया है। तो बस्तर की जो दक्षिण बस्तर की सीटें हैं वो जरूर प्रभावित है। राजनांदगांव जिला भी नक्सल प्रभावित माना जाता है, लेकिन राजनांदगांव की 3-4 सीटें हैं, मानपुर है, मोहल्ला है, ये इसके अलावा बहुत ज्यादा वहां तकलीफ नहीं है। लेकिन नक्सल प्रभावित होने के अलावा भी जो है पहुंच भी है, बहुत जगह नक्सलियों ने सड़क नहीं बनने दी है, बहुत जगह जो है आज भी जो है पोलिंग पार्टी को जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है। तो ऐसे बूथों की तैयारी के लिए और बस्तर के जो आंतरिक क्षेत्र है, जो आज भी जो है जहां पर पहुंचना बहुत कठिन माना जाता है, एकदम घना जंगल है, पहुंच विहीन है, तो उसलिए जो है ये 2 चरणों में चुनाव होते हैं। आसिफ, बिल्कुल, हमारे साथ अनिल जी हमारे 2 और सहयोगी बने हुए हैं, दीपक भी हैं, छवि भी हैं। दीपक, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। अगर हम देखिए बात कर रहे थे, क्योंकि अब से पहले अनिल जी से, आशिफ जी से भी हमारी बात हुई है, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने रणनीति बदली है, कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में लगातार बैठकों का दौर भी रहा। इस बीच आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। कांग्रेस ने और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इससे पहले कहा था कि हम 1 महीने पहले ही अपनी सूचियां है वो जारी कर देंगे, लेकिन कथनी और करनी में फर्क है। कांग्रेस की अभी तक कोई भी लिस्ट नहीं आई है। हो सकता है कि कांग्रेस इंतजार कर रहा हो, पहले भाजपा अपनी पहली सूची जारी कर दे, उसके बाद हम उस व्यक्ति के सामने किस जातिगत और किस समीकरण उतारना है तो वो हम सूची जारी करें, तो वो इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल राजस्थान में कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किसी ने भी अपनी सूची जारी नहीं की है। इस बीच आज कांग्रेस की एक बड़ी बैठक है, माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिन में कांग्रेस की लिस्ट आ सकती है। इसके अलावा बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी की सूत्र जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि नवरात्र के पहले सप्ताह में जो सूची है वो जारी की जा सकती है। अब ज्यादा समय नहीं बचा है, अब तो लिस्ट जो है वो जारी करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रत्याशियों को भी समय दिया चाहिए। वो अपने क्षेत्र में जाएंगे, अपने लोगों से जनसंपर्क करेंगे, तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि अगले 7 दिन में आज जैसी आचार संहिता लगेगी, आज जैसी डेट का अनाउंस हो जाएगा, उसके बाद जो है लिस्ट दोनों पार्टी अपनी जारी कर देगी। राजस्थान में मैं बात करूं तो भाजपा जो है हमेशा से पूर्वी राजस्थान में कमजोर रहा है। मारवाड़ और मेवाड़ में भी वो काफी हद तक जो है कमजोर रहा है। तो मान सकते हैं कि पहली जो लिस्ट है वो ए और डी कैटेगरी में आ सकती है। ए यानी कि जो सबसे ज्यादा जहाँ पर भाजपा जो मजबूत है वहां पर आ सकती है, और डी यानी कि जहाँ पर भाजपा 2 बार से चुनाव जो हार रही है। बिल्कुल, तो ये उन्होंने एक स्ट्रैटेजी भी बनाई थी, ABCD में कैटेगरी में डिवाइड भी किया था। छवि हमारे साथ बनी हुई है। छवि, अगर हम राजस्थान की बात कर लें तो चुनाव आयोग तो आज तैयार है, 5 राज्य के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। राजनीतिक पार्टियां कितनी तैयार लगती हैं आप, क्योंकि लगातार ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट करती हैं, आपका तजुर्बा क्या कहता है?
देखिए, दोनों ही पार्टियों की बात करें, दोनों ही पार्टियों में अभी पेच अटका हुआ है। दोनों में ही फर्स्ट लिस्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद है। बात करें कांग्रेस की, तो आज जिस तरह से बैठक है दिल्ली में, उसके बाद कुछ निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि कई जगह पेच फंसा हुआ है, कई ऐसी सीटें हैं, पैनल में कई ऐसे नाम हैं, जिनको लेकर जो वरिष्ठ नेता हैं, वो आपस में अभी भी अंदर खाने उलझे हुए हैं। तो ऐसे में, क्योंकि आज दिल्ली में बैठक है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वही हैं, सचिन पायलट भी वही हैं, हरीश चौधरी भी वही हैं। ऐसे में अलग-अलग जोन के जो नेता हैं, चाहे वो जाट नेताओं में देखें तो हरीश चौधरी हैं, सचिन पायलट अपना वर्चस्व खुद रखते हैं, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और इस समय कांग्रेस का फेस उन्हें मान सकते हैं, तो वो वहां है। रंधावा, अगर हम बात करें, लगातार काफी टाइम से राजस्थान में है और लगातार खुद संपर्क में है। जितने भी प्रत्याशी आ रहे हैं, जितने भी वो सीट पे अपना हक जमा रहे हैं, उन लोगों से सीधे बात कर रहे हैं, जिसको लेकर कई बार रंधावा की इस तरह की खबरें भी आई हैं कि उन्होंने साफ-साफ कई बातें ऐसी कही हैं जिससे कि थोड़ी बहुत तीखी नोक-झोंक भी हुई है। तो कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि कांग्रेस में अभी जद्दोजहद जारी है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी में भी जो पहली लिस्ट है, उसको लेकर कहीं ना कहीं मामला अटका हुआ है, जिसमें 1-2 सीट ऐसी हैं जिसको लेकर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। और यही वजह है कि जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, दिल्ली से लगातार ये नजर बनाए हुए हैं और कई नेताओं को यहाँ पर जिम्मेदारी देके भेजा भी गया। साथ ही जो जैसे धर्मेंद्र प्रधान है या फिर अन्य बीएल संतोष हैं, इनको जिम्मेदारी दी गई कि कैसे भी यहाँ की स्थिति को हैंडल किया जाए और जो नाराजगी उत्पन्न होती है लिस्ट निकलने के बाद, उसको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि बेसिकली लिस्ट निकलने के बाद स्थिति अगर पार्टी कंट्रोल में रख पाती है, तो इलेक्शन तक उसका फायदा उसको मिलता है। कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि चुनाव की घोषणा तो अब आज जो भी है आज हो जाएगी, लेकिन उसके बाद दोनों पार्टियों के लिए असली जद्दोजहद अब शुरू होने वाली है। बिल्कुल, यकीनन असली जद्दोजहद अब ही शुरू होगी। चलिए, अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया आशिफ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल जी, दीपक, छवि, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।